बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय। जैसा कि स्नान यात्रा आप सभी जानते हो कि स्नान यात्रा क्या होती है। जिस दिन इस विश्व इस ब्रह्मांड के साक्षात देव भगवान श्री जगन्नाथ जी को वर्ष में एक बार उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में स्नान करवाया जाता है। उस यात्रा को स्नान यात्रा कहा जाता है या स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। स्नान यात्रा जो है वो रथ यात्रा का ही एक अभिन्न अंग है, जिसे देव स्नान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। देव स्नान पूर्णिमा के दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के साथ उनके बड़े भैया दाऊ और बहन सुभद्रा जी को भी स्नान मंडप पर लाया जाता है और महास्नान करवाया जाता है। स्नान पूर्णिमा को महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पुजारियों द्वारा 108 घड़े अभिमंत्रित जल अभिमंत्रित जल समझते हैं ना, जैसे मंत्रों द्वारा जल जल से स्नान करवाया जाता है। स्नान के बाद भक्त भगवान की क्या करते हैं, अच्छे से उनके दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। यह त्योहार रथ यात्रा के 15 दिन पहले आता है। स्नान यात्रा में इतना स्नान करके महाप्रभु 15 दिन के लिए एकांतवास में चले जाते हैं। कुछ भक्त इनको एकांतवास कहते हैं, कुछ भक्त उनको कहते हैं कि प्रभु 15 दिन के लिए अस्वस्थ हो गए हैं। तब महाप्रभु के दर्शन 15 दिनों तक भक्तों को प्राप्त नहीं होते। देश के कोने कोने में यहाँ भी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर हैं, चाहे वो आपके घर में ही क्यों ना हो, सभी जगह पर उनके दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। कई भक्तों को बहुत ज़्यादा, कई भक्तों क्या, समस्त भक्तों को बहुत दुख भी होता है कि हम भगवान जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, किंतु हमारे जगन्नाथ जी इतने दयालु हैं कि वो 15 दिनों के लिए अपने भक्तों का बुखार, अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। नहीं तो हम साल में 15 दिन एक्स्ट्रा बीमार रहें। उस समय महाप्रभु को अस्वस्थ माना जाता है। मुख्य पुजारी और वैद्य जी के अतिरिक्त किसी को भी श्री मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं मिलती। भगवान अस्वस्थ क्यों हुए थे, इसका इसके लिए भी मैं आपको एक छोटा सा इसमें बता देती हूँ। डिटेल में हम आपको फिर अपनी दूसरी वीडियो में बता देंगे। 15 दिन के लिए भगवान जी ने अपने भक्त श्री माधव दास जी का बुखार अपने ऊपर लिया था। जब वो बहुत ज़्यादा अस्वस्थ और निर्बल हो गए थे, अपनी वृद्धावस्था में पहुंच गए थे माधव दास जी, तब वो भगवान जगन्नाथ जी की सेवा नहीं कर पा रहे थे। उस समय उनको अतिसार हो गया था, उनको उल्टी दस्त लग गई थी, तब वो उठने की अवस्था में भी नहीं थे। तब हमारे श्री जगन्नाथ जी जो परम दयालु हैं, अपने भक्त की कुटिया में जाकर उनके कपड़े, उनके वस्त्र साफ करते, उनका जो कुटिया सारी साफ करते, उनको अपने हाथों से खिचड़ी बना के खिलाते। तब माधव दास जी ने प्रभु से हठ किया। जब उनको थोड़ी ठीक हुए, उनकी चेतना वापस आई, तो उन्होंने प्रभु से हठ किया कि हे प्रभु, आप तो भगवान हो, आप तो ईश्वर हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, तो फिर आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप मुझे स्वस्थ कर दीजिए। तो उन्होंने इतनी हठ करी माधव दास जी ने कि भगवान जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से, चमत्कार से स्वस्थ तो नहीं कर सकता, क्योंकि ये विधि के विधान के ऑपोजिट होगा, तो इसलिए मैं आपको स्वस्थ तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा 15 दिन का जो अभी फीवर रहता है वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तब भगवान जी खुद 15 दिन के लिए बीमार हो गए थे। तब माधव दास जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि ये मुझसे क्या हो गया, 15 दिन के लिए प्रभु ने मेरा बुखार अपने ऊपर लिया। तब भगवान जी ने कहा कि नहीं, तुम तो एक सिर्फ माध्यम बने हो। आज से मैं ये घोषणा करता हूँ कि वर्ष में अपने हर भक्त का 15 दिन का कष्ट मैं अपने ऊपर लूंगा। इसी प्रकार हमारे दयालु भक्त प्रभु जो हैं, हमारे भक्त वत्सल भगवान श्री जगन्नाथ जी, साल में स्नान यात्रा के अगले दिन से 15 दिन के लिए अस्वस्थ हो जाते हैं, और फिर रथ यात्रा में 7 जुलाई जो अभी आएगी, तब भगवान जी के दर्शन होंगे।
और तब रथ में विराजमान होकर भक्तों के बीच प्रभु फिर से आते हैं। उन दिनों महाप्रभु को 15 दिनों तक विश्राम करवाया जाता है। जो भक्त अपने घर में भी श्री प्रभु को विराजमान करते हैं, उनके मस्तक पर ठंडे पानी की पट्टियां रखते हैं। घी से हल्के हाथ से प्रभु की मालिश की जाती है और धीरे धीरे प्रभु के कमर, हाथों को, मस्तक को दबाया जाता है। ये भी करने के पीछे प्रभु के महान भक्त माधव दास जी की ही लीला है। तो जिस दिन 15 दिनों के लिए भगवान जी के दर्शन बंद होते हैं, तब उनके दर्शन अलारनाथ जी में करवाए जाते हैं। अलारनाथ मंदिर श्री जगन्नाथपुरी से 24 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। आइए जाने अलारनाथ मंदिर के विषय में। अलारनाथ मंदिर में भगवान श्री अलारनाथ जी विराजते हैं, जो भगवान श्री हरि विष्णु जी के चतुर्भुजी रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहां पर अलारनाथ जी का, विष्णु भगवान का जो रूप है, उनके 4 हाथ हैं। चतुर्भुजी रूप में भगवान जी के दर्शन होते हैं, जिनके दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है। इस मंदिर के स्थान पर भगवान ब्रह्मा जी ने सतयुग में नारायण की पूजा की थी और ब्रह्मा जी ने ही भगवान जी के एक विग्रह बनाया था। इसलिए इस पहाड़ी को ब्रह्मगिरी पर्वत भी कहा जाता है। अलारनाथ जी की पूजा पहले दक्षिण भारत के अलवर करते थे, इसलिए उनको अलवरनाथ के नाम से जाना जाने लगा, जो बाद में अल्लनाथ बन गया। अलारनाथ की पत्नियां श्री देवी और भूदेवी भगवान जी के साथ ही हैं। भगवान जी के चरणों में गरुड़ अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ रुक्मणी जी व सत्याभामा जी भी विराजमान है। इस मंदिर का निर्माण राजा मदन महादेव ने 1128 ईस्वी में करवाया था। भगवान अलारनाथ की एक शिक्षाप्रद लीला है, जिसमें उन्होंने मधु नामक एक मासूम बालक से भोजन का प्रसाद ग्रहण किया था। बहुत समय पहले यहाँ श्री केतन नाम के एक पुजारी थे, जिनका एक बेटा था, जिसका नाम था मधु। एक बार केतन को कुछ दिनों के लिए मंदिर से बाहर जाना पड़ा और इसलिए उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जब वे बाहर जाएंगे तो प्रभु को भोजन अर्पित करना। बालक मधु ने ऐसा करने में अपनी असमर्था व्यक्त की। मतलब उसने कहा कि मैं तो बच्चा हूँ, मैं कैसे प्रभु को भोग लगाऊंगा, मुझे तो प्रसाद चढ़ाना भी नहीं आता, कोई विधि भी नहीं आती, कोई मंत्र भी नहीं आता। केतन ने उसे कहा कि उसे केवल भगवान जी के सामने भोजन की थाली रखनी है और उन्हें कहना है प्रभु भोग स्वीकार करो, और पर्दा बंद कर देना है बस। और कोई मंत्र नहीं बोलना, कोई विधि नहीं करनी, कोई पूजा नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। तो पहले दिन मधु की माँ ने भोजन पकाने के बाद मधु को बुलाया और उसे भगवान को जाकर प्रसाद चढ़ाने के लिए कहा। मधु ने जाकर भगवान भोजन की थाली जो थी वो भगवान जी के आगे रख दी और उन्हें प्रसाद स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। फिर वह अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने चला गया। बालक तो है ही है, खेलने चला गया। उन्होंने भगवान जी के आगे थाली रखी और उन्हें कहा ठीक है प्रभु आप भोग पालो। उन्होंने पर्दा बंद किया और बाहर खेलने चले गए अपने दोस्तों के साथ। कुछ समय बाद जब वह वापिस आए तो थाली में अभी भी भोजन था। जैसे हम सब अपने अपने घरों में करते हैं, हम भोग रखते हैं, थोड़ी देर बाद पर्दा खोलते हैं तो उसमें थाली में भोग एज इट इज ही पड़ा होता है। तो ऐसे ही उस बालक ने भी देखा। तो उस बालक को क्या लगा कि मुझे भोग लगवाना नहीं आया। बालक मधु को यह नहीं पता था कि सर्वशक्तिमान भगवान केवल अपनी दृष्टि से भोग स्वीकार करते हैं। भगवान द्वारा भोग ना स्वीकार किए जाने से निराश होकर उस भगवान से भोजन स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। मधु ने फिर से प्रार्थना की और फिर से बाहर चला गया। दूसरी बार जब वह बाहर से वापस आया तो फिर बहुत चिंतित हो गया देखकर कि भोजन तो अभी भी ऐसे ही पड़ा है, भगवान जी ने छुआ भी नहीं है। तब वह रोने लगा और भगवान जी से प्रार्थना करने लगा, मैं एक छोटा बालक हूँ प्रभु, मुझे भोग नहीं लगवाना आता, मुझे नहीं पता इसकी उचित प्रक्रिया क्या है, भोजन कैसे अर्पित करवाया जाता है। लेकिन मेरे पिता ने मुझे कहा कि प्रसाद जरूर चढ़ाना है, यदि आप प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे पिता मुझसे नाराज हो जाएंगे, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए ना प्रभु। यह कहकर वह फिर से बाहर चला गया। अब जब वह वापिस आया
तो वह देखकर बहुत खुश हुआ कि थाली बिल्कुल खाली। आहा! उसको तो आनंद आ गया कि अब मेरी प्रार्थना प्रभु ने सुन ली, थाली खाली हो गई, प्रभु ने भोग पा लिया। खाली थाली देखकर मधु की माँ ने पूछा, प्रसाद कहाँ है? माता-पिता ने तो जब तक भोग लगवाया उनको तो उनके सामने तो कभी थाली खाली हुई नहीं थी। तो माता ने कहा, प्रसाद कहाँ है? लड़के ने उत्तर दिया, भगवान ने सारा प्रसाद खा लिया। उस दिन परिवार को उपवास करना पड़ा क्योंकि वो लोगों के पास ज्यादा पैसे थे नहीं। जितने पैसे थे, जितना प्रसाद वो एक दिन में बना पाए उतना बनाया और बना के सारा प्रसाद भगवान को अर्पित किया। भगवान ने सारा पा लिया। अब उनके पास खाने के लिए प्रसाद बचा ही नहीं। उस दिन उनको उपवास रहना पड़ा, व्रत करना पड़ा। 3 दिन बाद जब श्री केतन वापस लौटे उनके पिता मधु के, तो उन्होंने पाया कि उनका परिवार पिछले 3 दिन से भूखा है, 3 दिन से उपवास कर रहे हैं, 3 दिन से किसी ने कुछ पाया ही नहीं। तो उनको मधु से पता चला कि भगवान जी ने तो पूरा प्रसाद पा लिया। केतन को अपने पुत्र की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है कि प्रभु तो देखकर छोड़ देते हैं, थाली तो कभी नहीं खाली हुई। तो उन्होंने सोचा क्यों ना आज हम मैं इसकी परीक्षा लूं। उन्होंने सोचा कि मधु ने स्वयं खा लिया होगा सारा प्रसाद लेकिन डर के मारे बता नहीं रहा। तो वो कह रहे आज मैं खुद देखता हूँ कि कैसे ये सब हो रहा है। तो उन्होंने अपने पुत्र को कहा, जैसे तुम रोज भोग लगवाते हो आज भी भोग लगवाओ, मैं देखना चाहता हूँ तुम कैसे भोग लगाते हो। तो जो श्री केतन थे मधु के पापा, वो छुप के बैठ गए कि जब मेरा पुत्र भोग लगवाएगा तब मैं देखता हूँ कि क्या क्या घटना घटती है। वो छिप के बैठ गए और मधु को इस बात का पता नहीं था कि मेरे पिताजी छिप कर बैठे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि श्री केतन जो थे वो वेदी के पीछे छिप कर बैठ गए। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि भगवान अलारनाथ जी आराम से आए। उन्होंने मीठे चावल का एक प्याला था, मतलब खीर टाइप खीर। उन्होंने वहां जैसे ही वे भगवान के पास पहुंचे और उन्हें प्रसाद लेने से रोक लिया और उनका हाथ पकड़ लिया। मतलब जैसे ही भगवान जी प्रसाद पाने लगे तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। हाँ, हाथ पकड़ा। तो उन्होंने जब भगवान जी आए तो उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया कि और गरम मीठे मीठे चावल थे। और जो चावल थे वो कुछ बाहर भी गिर गए और थोड़ी सी खीर भी फैल गई और भगवान जी के हाथ में गरम गरम खीर पड़ गई। पूरा हाथ जल गया उनका, फिर भी मधु उनका हाथ नहीं छोड़ रहा है। वो नहीं, मधु के पापा श्री केतन उनका हाथ नहीं छोड़ रहे, भगवान जी का हाथ जल गया गरम खीर से। और केतन ने भगवान को कहा, अगर आप सारा प्रसाद खा लेंगे तो मैं और मेरा परिवार क्या खाएंगे? हमने कभी किसी देवता को इस प्रकार खाते हुए नहीं सुना। पत्थर के देवता होने के नाते आप कैसे खाते हुए बात कर सकते हैं? तो भगवान ने घोषणा की कि वे तो मधु की सरल भक्ति से प्रसन्न हैं, लेकिन वे किसी भी भेंट से कभी प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न होते हैं प्रभु भाव से। चाहे कोई कितना भी भव्य क्यों ना हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे उनको कोई हजारों चीजें ऑफर करे, लेकिन प्रभु सिर्फ भक्ति के भाव से प्रसन्न होते हैं। और उनके जले हुए हाथ के दर्शन आज भी भक्तों को होते हैं। जो उनका हाथ जल गया था खीर के कारण, वो आज भी उनके हाथ के दर्शन होते हैं। पूरी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा को हर साल रथ यात्रा उत्सव में पहले 2 सप्ताह की अवधि के लिए एकांत में रखते हैं। इस अवधि के दौरान जो समय होता है उसको अनवासरा के रूप में जाना जाता है। भक्त अपने स्वामी के दर्शन नहीं कर सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी में रहते हुए ऐसे समय में भगवान जगन्नाथ जी से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वे अलारनाथ मंदिर चले जाते थे। आज भी इस अनवासरा अवधि के दौरान मंदिर में भीड़ रहती है। इस दौरान भगवान को अर्पित की जाने वाली खीर भक्तों के सारे कष्ट दूर करती है। एक बार चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ मंदिर में जब प्रवेश करते और भगवान के सामने जमीन पर गिर पड़ते हैं, भगवान के प्रति उनका प्रेम इतना
गहरा था कि जब वे आनंदित भाव में पत्थर के फर्श पर लेटे तो पत्थर मक्खन की तरह पिघल गया और उनके सिर, छाती, हाथ और पैरों के निशान उस पत्थर पर अंकित हो गए। आज भी सड़क से मुख्य द्वार में प्रवेश करते समय मंदिर के दाईं ओर स्थित प्रेमशिला नामक पत्थर पर हमें इसकी छाप दिखाई पड़ती है। इस प्रकार अलारनाथ भगवान जी के दर्शन करने से अनंत सुख की प्राप्ति होती है। जो भक्त अलारनाथ मंदिर में वहां की खीर प्रसाद को ग्रहण करते हैं, उनके अनेकों कष्ट और अनेकों बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। बोलिए श्री अलारनाथ भगवान की